हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मार्केट एडवाइज़र में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के इतने कमेंट आ रहे थे कि मुझे सुबह सुबह यह वीडियो बनाना पड़ा। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ में आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं। देखिए, कोई भी स्टॉक हो, लगातार ऐसे 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 नहीं जाएगा। आप रिलायंस का देख लीजिए, टाटा का देख लीजिए, ऐसे 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 बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट का वो रूल ही नहीं है कि आप लगातार लगातार हाई पे हाई लगाते जाइएगा। आप बढ़िएगा, फिर घटिएगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, मतलब बढ़ा, फिर घटा, फिर उससे थोड़ा बढ़ा, फिर घटा, फिर उससे थोड़ा बढ़ा, इसे करके शेयर जो है बढ़ता है। तो आप लोग पैनिक मत होइए। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए, अगर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस चल रहा है अभी 10 रुपीज़ पे आ गया है और सर्किट नहीं टूटा है, तो आप मान के चलिए कहाँ तक जाएगा। 6 रुपया, 7 रुपया, कहाँ तक जाएगा। जाने के बाद मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये कंपनी रिलायंस के साथ इसका कुछ होता नहीं है, रिलायंस के साथ इसका डील्स कंफर्म नहीं होता है, मान के चलिए रिलायंस के साथ इसका डील्स कैंसिल हो गया, फिर भी शेयर कहाँ जाएगा। 6 रुपये तक जाएगा, ठीक है, मान के चलिए चल गया 6 रुपये। लेकिन कंपनी क्या होगा, कंपनी तो बैंकरप्ट है और कंपनी का लोन बहुत है, कंपनी को लोन चुकता करना है और बैंक जो है वह कंपनी से इंटरेस्ट तो नहीं माफ़ करेगी। और बैंक जो है उसको टाइम पीरियड दे चुकी है कि आपको पैसा चुकता करना है, हमें देना है। तो यह कंपनी कहाँ से पैसा देगी बैंक को। जाहिर सी बात है कि इस कंपनी को बैंकरप्ट सिंटेक्स कंपनी को इसको डिलिस्ट कर दिया जाएगा। तो अगर डिलिस्ट कर दिया जाएगा तो डिलिस्ट करने से ये कंपनी का जो बुक वैल्यू है लगभग 26 रुपीज़ का है। तो कंपनी का मिनिमम बिड 26 का होगा। तो यह तो कंपनी की तरफ से ऑर्डर लगाया जाएगा कि 26 रुपीज़ में आप सब जितना भी शेयर होल्डर हैं सबसे पास से 90% जो शेयर होल्डर हैं सिंटेक्स कंपनी के, कंपनी 90% शेयर होल्डर से अपना शेयर खरीदेगी, तब जाके कंपनी डिलिस्ट होगी। तो आप 13 रुपये में ख़रीदे हैं, 14 रुपये में ख़रीदे हैं, 12 रुपये में ख़रीदे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग। परेशान मत होइए, आराम से रहिए। सर्किट टूटेगा ही टूटेगा। और रिलायंस का अगर खबर आ गया, अभी देखिए, अभी तो मौका है, अभी आप सर्किट लगा है, लोअर सर्किट, अभी ज़्यादातर लोग माल दबोच रहे हैं और आप लोग उस पर पैनिक हो रहे हैं। कल ही हम न्यूज़ देखें कि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि यह भी मौका है, ख़रीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी जब सर्किट लगेगा, अपर सर्किट लग जाएगा, तो आपको मौका नहीं मिलेगा, किसी को भी मौका नहीं मिलेगा इस शेयर में, इस स्टॉक पे बनने के लिए। उसके बाद अपर सर्किट लगने के बाद अगर रिलायंस का खबर आ गया कि रिलायंस ने एक्वायर कर लिया है, रिलायंस ने सिंटेक्स को एक्वायर कर लिया है, तब कोई बेचने को चाहेगा? कोई नहीं बेचेगा। कोई इस शेयर को बेचेगा क्या? बेचने के लिए बारे में सोचेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि 30-40 रुपीज़ तक अभी कोई बेचने के लिए सोचेगा भी नहीं। तो इसीलिए छोटा मोटा गिरावट जो है इसमें डरना नहीं है दोस्तों। रहिए, पेशेंस रखिए। देखिए, शेयर मार्केट में आप पेशेंस रखिएगा तभी आपका पैसा बनेगा। आप पेशेंस रखिए। क्यों? क्योंकि यह सिंटेक्स कंपनी बहुत ही तगड़ा कंपनी थी, लेकिन यह इसका हाई आप देख सकते हैं 200-250 रुपये से ज़्यादा गया था। इस कंपनी का शेयर प्राइस 250 रुपये से ज़्यादा गया था। लेकिन अभी जो कंपनी है अपना लोन चुकता नहीं कर पा रही, इसलिए कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। लेकिन कंपनी के ऊपर कोई फॉल्ट नहीं है, कंपनी का बिजनेस कोई फॉल्ट नहीं है। कंपनी का बिजनेस एशिया यूरोप में चलता है। यह कंपनी कपड़ा उद्योग का इंडस्ट्रीज है, कपड़ा व्यवसाय करती है। तो आप टेंशन मत लीजिए, रिलायंस का डील होगा ही होगा। 2020 में एक न्यूज़ आया है कि रिलायंस की तरफ से कि 2020 में पहले तिमाही तक यह एक्वायर कर सकती है। तो आप पैनिक ना होएं। इसका न्यूज़ आते ही देखिएगा सर्किट ऐसा लगेगा कि 30-40 रुपये के नीचे अब खुलेगा नहीं। तो आप लोग आराम से रहिए और टेंशन मत लीजिए कि रिलायंस नहीं खरीद रहा है तो हम तो बर्बाद हो गए, मेरा पैसा चल गया सब। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर रिलायंस नहीं भी खरीदता है तो इस कंपनी को डिलिस्ट भी होना अगर है तो हम लोगों से शेयर अपना खरीदेगा कंपनी, तब डिलिस्ट होगा। तो हम लोग जब शेयर बेचेंगे तो हम लोगों को एक बिड दिया जाएगा कि आप लोग कितना में बेचना चाहते हैं। तो हम लोग ऑब्वियसली हम लोग 30-40 रुपीज़ लगाएंगे बिड। तो 30-40 मान के चलिए, 30-40 के नीचे ही डिलिस्ट भी नहीं होगा और
कुछ कंपनी का अगर डिलिस्ट नहीं होगा तो कंपनी मार्केट से हटेगी नहीं। और आप सिर्फ पेशेंस आपको रखना है, सिर्फ आपको पेशेंस रखना है कि हाँ इस कंपनी में हमको रहना है, पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो रहिए। लॉस बुक करके आप मत भागिए। लॉस बुक करके भागिएगा तो ना आपको प्रॉफिट मिलेगा, ना आपको इस कंपनी से कुछ मिलेगा, पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बाद में आप देखिएगा कि इसमें जब इस स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है तब आपको पछतावा होगा कि हम बेकार में लॉस में बुक करके निकल गए। तो दोस्तों मेरा कहने का यही मतलब था, वीडियो बनाने का भी यही उद्देश्य था कि आप लोग पैनिक मत होइए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, यह स्टॉक आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और पेशेंस बना के रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।